मैं बम्बई में एक कार्यक्रम करने गया था, लैंडमार्क फोरम। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलता है। आपको मौका मिले तो ज़रूर लैंडमार्क फोरम को करना। प्रज्ञा का, विवेक का, सुमति का, पारिवारिक संबंधों को अच्छा करने का, जैसे हमारा आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है वैसा ही कुछ लैंडमार्क फोरम भी है। और वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, वहाँ जो ऑर्गेनाइज़र थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप के भीतर इतनी प्रज्ञा है, इतना विवेक है और उसकी इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है, तो आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ। और उन्होंने अभी हमसे पूछा कि कोल इंडिया में जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ कितने पैसे मिलते हैं, और उन्होंने कहा कि आपको जितने भी मिलते हैं उससे दूने हम यहाँ देंगे, आप आ जाओ। मैं भी खुश हुआ। मैं जब घर वापस गया बिलासपुर, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब सामान पैक करो, अब कहीं और ठाव बनाते हैं, बम्बई चलते हैं। वहाँ पत्नी ने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा कि आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि जितने पैसे आपको यहाँ मिलते हैं उससे दूने पैसे वहाँ पर मिलेंगे। पत्नी ने फिर भी नहीं सुना। मैंने कहा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ जितने पैसे मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ मिलेंगे। पत्नी ने कहा कि जितने पैसे तुम्हें यहाँ मिलते हैं रोटी दाल के लिए कम है क्या? तुम्हारी आदतें भी कुछ नहीं है, होटल भी नहीं जाते हो और भी कोई ख़ास आदत नहीं है, शराब पीते नहीं हो, ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए हमको बता दो, फिर अपन चलते हैं। मैंने कहा ये कोई सवाल हुआ क्या? आज तक किसी ने ये सवाल तो पूछा नहीं कि ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमको ज़्यादा पैसे चाहिए क्यों? मैंने कहा सोचता हूँ, सोचने दो मुझे। और मैं सोचता ही रह गया। मुझे उत्तर नहीं मिला कि ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए, क्यों ज़्यादा धन चाहिए। धन चाहिए, धन एक ज़रूरत है। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, कबीरदास कहते हैं। मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। हमारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, ये बात समझ में आती है। धन साधन हो, ये बात समझ में आती है। लेकिन धन साध्य हो जाए, धन कमाना ही वो जीवन का मकसद हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। जापान में मैं था और वहाँ बच्चों का एक कार्यक्रम ले रहा था। करीब 45-46 बच्चे आए थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई बच्चा कि माँ अगर ओरिजिनल थी तो बाप ओरिजिनल नहीं था, और बाप ओरिजिनल था तो माँ ओरिजिनल नहीं थी। बदल गया था सब कुछ। और 50 वर्ष पहले जापान भारत जैसा देश था। जैसे हमारे भारत में जॉइंट फैमिलीज होते हैं, इससे भी कभी कभी बड़ी जॉइंट फैमिलीज जापान में होती थी। लेकिन इन 50 वर्षों में जापान ने धन खूब कमाया, लेकिन अपनापन खो दिया, परिवार खो दिया। कोई भी बच्चा उनमें से अगर माँ उसकी असली है तो फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली है, पिता दूसरा हो गया। अगर पिता असली है तो माँ ने कहीं और शादी कर ली, परिवार टूट गए। और वहाँ मेरे चिंतन में आया कि अगर अधिक धन पैदा करने से अगर हमारा परिवार इसी तरह टूट जाता है तो भारत में हमें सोचना चाहिए कि हमें जापान जैसा धनी होना भी है कि नहीं होना है। इस पर हम सोचते नहीं हैं। हमारे भारत में जो अपनापन है, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इतना अपनापन दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमें क्या चाहिए? ये अपनापन चाहिए या जापान जैसा धन चाहिए? इस पर हमें सोचना होगा। शंकराचार्य आज से 1500 वर्ष पहले उन्होंने एक अद्भुत बात कही थी।
है धन अनर्थ की जड़, इसको तुम बार बार सोचो समझो। धनवान पुत्र से भी डरता, चिंतित रहता है व्यर्थ और अहो, गोविंद भजो गोविंद भजो। और शंकराचार्य की इतनी पुरानी उक्ति आज भी सार्थक है। आनंद प्रज्ञा में हजारों हजारों लोगों के शेयरिंग को मैंने सुना है। कई लोगों ने बताया कि मेरे माता पिता गरीब थे, लेकिन इस गरीबी में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और ये बयां करते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा धनवान व्यक्ति नहीं मिला जो इतने भाव भरे शब्दों में अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो। होना उल्टा चाहिए कि मेरे माता पिता ने धन पैदा किया और हमारा पालन पोषण इतने अच्छे तरीके से किया कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा तो सुना नहीं आज तक, लेकिन उन लोगों के मुख से अहोभाव के शब्द आंसुओं के साथ सुने कि गरीब थे मेरे माता पिता, लेकिन फिर भी उन्होंने यथासंभव लालन पालन किया, मेरी शिक्षा दीक्षा कराई। धन अपनापन को तोड़ देता है, धन शंका पैदा करता है, धन टूट पैदा करता है। लेकिन चलो, फिर भी कितना भी धन पैदा कर लो, मन राजी नहीं होता। मन कहता है अभी भी आनंद मिला नहीं। अगर धन से आनंद मिलता तो आज अमेरिका आनंदित रहता, जापान आनंदित रहता। लेकिन अमेरिका में शायद ही कोई व्यक्ति मुझे आनंदित दिखा। जैसे अपने भारत के लोग अमेरिका चले गए हैं। हमारे पंजाब में नवा शहर एक शहर है जिसके अधिकतर लोग अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। जब मैं वहाँ गया तो सैन फ्रांसिस्को में उन लोगों ने सारे पंजाब के जो खासकर नवा शहर के लोग थे वे इकट्ठा हुए, और वहाँ जो कार्यक्रम की आयोजिका थी नवा शहर की ही एक हमारे ओशोधारा के मित्र हैं, उनकी लड़की थी। उसने कह रखा था कि मैंने सारे संबंधियों को इकट्ठा करना है और आप की बातें वे सुन सकें। नवा शहर जब मैं जाता हूँ, खासकर पंजाब में जाता हूँ, तो उनके लोगों के चेहरे ऐसे हंसते हुए, ऐसे खिले हुए। वैसे भी पंजाब के लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बंदे जो दिखाई दे रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, सबके चेहरे बड़े उतरे हुए थे। मैंने उस लड़की से पूछा, जास्मिन उसका नाम है, कि जास्मिन तुम्हारे संबंधी आज लगता है आए नहीं। वो नवा शहर के जो बंदे थे बोले यही सब तो हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ठीक यही लोग जब नवा शहर में और पंजाब में दिखाई देते हैं तो इतने खिलखिलाते, इतने हंसते, इतने आनंदित, और वही लोग अमेरिका में आकर इतना धन पैदा कर आज क्या हुआ उनको। मैंने उन लोगों से पूछा कि नवा शहर के लोग तो मुझे आनंदित दिखाई देते हैं, क्या तुम यहाँ आए जिस मकसद से तुम आए, क्या वो पूरा नहीं हुआ? उन्होंने एक अद्भुत बात कही। उनका हमने यहाँ आकर धन तो खूब पैदा किया, जितना पंजाब में पैदा कर सकते थे उससे कई गुना धन पैदा किया, लेकिन हम कुछ मिस कर रहे हैं और ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम मिस क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे पता है तुम क्या मिस कर रहे हो। तुम गोविंद को मिस कर रहे हो, तुम नानक के गीत को मिस कर रहे हो, तुम मीरा के घुंघरुओं को मिस कर रहे हो, तुम तुलसी के छंद को मिस कर रहे हो, तुम गुरु अर्जुन देव जी के शब्दों को मिस कर रहे हो, और उसको यहाँ सीडी ला करके तुम सुनो भी, वो बात नहीं बनने वाली है। ये तो भारत की धरती पर ही नानक को सुनने का आनंद है, ये तो भारत की धरती पर ही कबीर के गीतों का रस है, ये तो भारत की धरती पर ही मीरा के भजनों का रस है। अगर उसको कहीं और ले जा करके सुनते भी हो तो ऐसा ही होगा कि गंगा जल को तुम टैंकर में ला करके अपने घर में नहा लो। है तो गंगा जल,
लेकिन गंगा में नहाने का मज़ा नहीं आएगा। गंगा में नहाने का मज़ा तो तभी है जब गंगा में जाओ और वहाँ डुबकी लगाओ। निश्चित रूप से धन हमारा ठाव नहीं हो सकता, धन हमारा सहारा नहीं हो सकता, धन हमारा टेक नहीं हो सकता, धन हमारी ज़िंदगी का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी धन पैदा कर लो भीतर शांति नहीं मिलती, कितना भी धन पैदा कर लो भीतर आनंद नहीं मिलता। तो जो धन को ज़िंदगी का ठाव बनाना चाहते हैं, आज नहीं तो कल निश्चित ही उनका मोह भंग होने वाला है। कुछ लोग शक्ति को, बल को अपनी ज़िंदगी का ठाव बनाते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सुगठित बदन करते हैं, सेहत अच्छा कर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं शक्ति पैदा करने में। कुछ शरीर शारीरिक शक्ति की जगह एमएलए बन जाते हैं। ओशो से एक सज्जन ने पूछा कि एमएलए बनने का कोई सस्ता सुरिश्ता रास्ता बताइए। उनका नाम था शक्ति कुमार अग्रवाल। ओशो ने कहा कि एमएलए बनोगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, फिर तो खिसकोगे। तुम ऐसा करो शक्ति कुमार अग्रवाल, अपना नाम बदल करके कर लो मदन लाल अग्रवाल और शॉर्ट में लिखो एमएलए। कोई कुर्सी खींचने वाला नहीं है, सदा परमानेंट एमएलए हो जाओगे। ये जो शक्ति की दौड़ है, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये जो अहंकार है, मैंने राजनेताओं को देखा है, कुछ से संपर्क रहा है। जब लोगों के बीच में होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, उनको लगता है मैं कुछ हूँ। और जब अकेले होते हैं इतने दीनहीन होते हैं। एक नेता था, मिनिस्टर थे सेंटर में, कुछ मुझसे सलाह लेते थे, होम्योपैथी का शौक़ रहा है मुझे। उनका मैं डिप्रेशन का मरीज़ हो गया हूँ। मैंने कहा तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम डिप्रेशन के मरीज़ हो, इन लोगों के बीच इतने खुश थे। बोला कि जब तक लोग रहते हैं तब तक तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ। जहाँ लोग गए और घर में जैसे ही मैं अकेला हुआ, बस ऐसी निराशा घेरती है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अपने देश के एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अंत में निराशा के रोग से ग्रस्त होकर के विदा हुए। सारे राजनेता कहीं न कहीं निराशा के शिकार हो जाते हैं। चाहे कितनी भी शक्ति जमा कर लो, लेकिन यह तुम्हारा मन उससे आनंदित होता नहीं। कहीं तुम्हारा खोखलापन प्रकट होता जाता है, तुम्हारे स्वयं से, स्वयं ही तुम साक्षी हो जाते हो कि कहीं न कहीं भीतर खोखलापन है, कुछ मिला नहीं। इसलिए संतों ने कहा है कि ये शक्ति के मद में क्या मत वाले हो रहे हो। राजस्थान के एक संत हुए दादू साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं जात कद मद को मातो रे। ये क्या अहंकार में मतवाला होकर के इधर उधर डोल रहे हो। तन धन जोबन देखी गरबानो माया रातो रे। अपने शरीर का सौष्ठव देखकर, यौवन को देखकर बड़े गर्व से फूले फूले जा रहे हो। मैं बड़ा आगे और न आवे करत केत अभिमान है। तुम समझते हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। बड़ा अहंकार है तुम्हारे पास। मेरी मेरी कर कर भूलो माया मोह भुलाना रे। और कोई ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा में। लोग या तो मैं में भूले हुए हैं या मेरा में भूले हैं। अहंकार के दो चोचले, मैं और मेरा। मेरा मकान, मेरी शोहरत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, मेरा इलाका, या फिर मैं विद्वान, मैं महान, मैं बलवान, मैं शक्तिवान, मैं धनवान। अहंकार के दो पंख हैं, मैं और मेरा। बस इसी में तुम खोए हुए हो। मैं करत जन्म सब खोयो काल सिरहानो आयो रे। कहते हैं दादू साहब, ऐसे ही अहंकार में मैं करते करते बिल्कुल मृत्यु तुम्हारे सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और तुम्हें दबोच करके ले जाती है। एक संत ने तो कहा है कि ताक रही मिनकी
ये जो बिल्ली है, काल की बिल्ली, मृत्यु की बिल्ली, जैसे बिल्ली चूहे को देखती रहती है और दबोच लेती है, ऐसे ही करीब करीब ताक रही मैंने की ये बिल्ली देखती रहती है और दबोच लेती है। उस दिन हमें होश आता है कि ये ज़िंदगी को कैसे हमने बिता दिया। एक ज़िंदगी, ये हमारी एक महान अवसर थी, ये महाजीवन की पूंजी अर्जित करने की। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम महाजिंदगी के लिए कुछ पूंजी पैदा कर लें, महाजिंदगी के लिए एक ठाव खोज लें। लेकिन हम केवल मैं और मेरे में, केवल एक पद में, प्रतिष्ठा में, बस इसी को अर्जित करने में, इस महान अवसर को हम खो देते हैं। कुछ लोग हैं जो पद की तलाश में, नौकरी होती है, बस प्रमोशन चाहिए। कोल इंडिया में मैं था तो हर मजदूर सोचता था कि सरदार बन जाए। मैंने सरदार से पूछा कि भाई माइनिंग सरदार होते हैं, कि भाई तुम तो माइनिंग सरदार हो गए, तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे। उसने कहा कि आप भी क्या बात करते हैं, जो पावर है ओवरमैन को होता है, वो सरदार के ऊपर ओवरमैन होता है। हमारा क्या पावर है? ओवरमैन, फोरमैन, इन सबको पावर है। मैंने एक ओवरमैन को पकड़ा, हमने कहा भाई ये सारे सरदार ओवरमैन बनना चाहते हो, तुम तो ओवरमैन हो, तुमको तो बहुत ही खुशी होगी। आप भी क्या बात करते हैं, जो पावर है मैनेजर को है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या खुश होंगे। हमने एक मैनेजर को पकड़ा कि भाई मैनेजर साहब तुम तो खदान के मैनेजर हो, तुम तो बड़े खुश हो गए। बोला हम क्या मैनेजर हैं, सब एरिया मैनेजर को सब पावर है, मैनेजर को तो कुछ पावर ही नहीं है। कब सब एरिया मैनेजर बन जाए तो ज़िंदगी धन्य हो जाए। मैंने एक सब एरिया मैनेजर को पकड़ा कि भाई तुम तो सब एरिया मैनेजर हो, तुम तो बड़े सुखी होगे। उसने कहा कहाँ, जो पावर है जनरल मैनेजर को पावर है। और ऐसे ही करते करते सीएमडी से पूछा, हमारी कंपनी के जो सीएमडी थे वो, उनसे मेरा काफ़ी संबंध था। मैंने कहा कि आप तो सीएमडी हो, आप तो बड़े खुश हो गए। सीएमडी ने कहा अरे जो पावर है कोल इंडिया के चेयरमैन को पावर है, हमें क्या पावर है, सीएमडी को कुछ पावर है। एक कोल इंडिया के चेयरमैन भी काफ़ी नज़दीक थे, तो मैंने कहा आप तो कोल इंडिया के चेयरमैन बन गए, अब ज़िंदगी तो आपकी धन्य हो गई। बोला अरे क्या धन्य, तुम जानते नहीं, सेक्रेटरी के इशारे पर सब नाचना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी। ऐसे एक मृग मरीचिका में हम जिए चले जाते हैं। हम सोचते हैं प्रमोशन हो जाता है, मिठाइयाँ बांट लेते हैं, और फिर थोड़े दिन में उस पद की रिक्तता का बोध होना शुरू हो जाता है, और आगे का पद और आगे का पद, और ऐसे एक दिन रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है। जितनी ऊंची कुर्सी देखी उतना बैठा बामन देखा। मैंने तो इतना ही देखा कि जितनी ऊंची कुर्सी पर आदमी बैठा था उतना ही ज़्यादा खोखला था भीतर से। नहीं, कितनी भी ऊंची कुर्सी अपनी कर लो, कितना भी ऊंचा पद तुम कर लो, जिंदगी का खोखलापन विदा नहीं होता, और तुम्हारा स्वयं का भीतर का मन तुम्हें एहसास दिलाता रहता है यह भी ठाव नहीं है। इसको एक प्यारे अंदाज में सुनो। कभी मैंने लिखा था, तुमने पाई संपदा बहुत या ऊंचे पद का स्वाद लिया, यदि ध्यान अमृत को चखा नहीं, सारा जीवन बर्बाद किया। कुर्सी जिस दिन छिन जाएगी, क्या गीत जिंदगी गाएगी। उद्गीतम शरणम गच्छामि, भजोषो शरणम गच्छामि। जिस दिन ये कुर्सी चली जाएगी उस दिन कौन सा गीत गाओगे। हमारे एक सीएमडी थे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, उसके सीएमडी थे। तो रिटायरमेंट के बाद वो मेरे पास आए। मैंने कहा कि क्या तकलीफ़ है आपको। उनका पैर में तकलीफ़ है, ज़रा देखो कुछ दवाई दो ठीक हो जाए। मैंने कहा ये तो साइटिका है, ये कब से है। बोले अरे कब से है, परसों से पता चला है जब रिटायर किया हूँ। उसके पहले तो नशे में पता ही नहीं चलता था कि ये कुछ है, इतना नशा रहता है। जिस दिन कुर्सी छिन जाएगी, क्या गीत जिंदगी गाएगी। जिंदगी का खोखलापन, जिंदगी की रिक्तता पद से भरती नहीं। जब तक परमात्मा ही न मिल जाए, परमात्मा असली भरा हुआ है, जब तक परमात्मा न मिल जाए तुम शक्ति से, पद से, बल से तुम भरने की कोशिश करो, जिंदगी उसको स्वीकार नहीं करती। कुछ लोग हैं जो अपने परिवार में,
अपने कुटुंब में उसको अपना ठांव बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, परिवार को प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम जिंदगी का मकसद बना लो कि हम बस अपने परिवार को देखेंगे, अच्छी से अच्छी सुख सुविधा उसके लिए जुटाएंगे, और तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारे भीतर एक धन्यता पैदा होगी, आनंद पैदा होगा, तो तुम बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारा स्वयं का मन, दूसरे को छोड़ दो, मैं कोई नैतिकता की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सिद्धांत की बात नहीं करता, मैं कोई दर्शन की बात नहीं करता, और कोई संत किसी सिद्धांत की बात नहीं करता, कोई संत किसी दर्शन की बात नहीं करता, केवल अनुभव की बात करता है। तुम्हारा अपना मन अगर राजी हो जाए तो मैं भी राजी हूँ और सारे संत राजी हैं। लेकिन मैं एक अनूठी बात कह रहा हूँ, इसको प्रयोग करके देखना अपनी जिंदगी में। तुम्हारा अपना ही मन सवाल उठा देता है कि ये ठीक नहीं है। कितना भी परिवार से तुम नाता जोड़ो, कुटुंब से नाता जोड़ो, और एक दिन वही परिवार का कोई सदस्य, उसी से तुम ठोकर खा लेते हो, उसी से अपमानित हो लेते हो, उसी से धोखा खा लेते हो, और फिर उस दिन तुमको पता चलता है कि ये जो हमने भरोसा किया था ये भरोसा गलत था। इसको गुरु अर्जुन देव जी, जो गुरु सिक्खी परंपरा के 5वें पातशाह हुए हैं, 10 गुरुओं की जो बड़ी अद्भुत परंपरा है, ये जो 1506 से 1708 ईस्वी तक ये 200 वर्ष का ये जो कार्यकाल है, ये बड़ा अद्भुत कार्यकाल रहा है विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में। मैं इसे विश्व के आध्यात्मिक इतिहास का स्वर्णिम युग कहता हूँ कि एक लगातार जीवंत परंपरा 10 गुरुओं तक चली है, और एक एक गुरु की अद्भुत देन है। उसी में 5वें गुरु अर्जुन देव जी हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन ये बात और है कि कुछ लोग ग्रंथ का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके अमूल्य हीरे को पहचानते नहीं हैं। क्या हीरे बिखरे हैं उन्होंने। सुनो क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, तेरे काज न गृह राजमाल। तुम राज्य पैदा करो, तुम धन पैदा करो, तुम मकान बनाओ, तुम अपने लोगों से, परिवार के लोगों से खूब सेवा करो, कोई काम आने वाला नहीं है। तेरे काम न गृह राजमाल और तेरे काज न बिखय जंजाल। विषय भोगों की, सुख सुविधाओं की तुम जमा कर लो, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। मृत्यु की बेला में ये सब यहीं छूट जाते हैं, और तुम ऐसे ही ऐसे बिलखते हुए जीवन की बाजी हार कर, जैसे हारा हुआ जुआरी चला जाता है जुए घर से, बस वैसे ही यहाँ से हारे हुए जुआरी की तरह तुम विदा हो जाते हो। राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। बस एक चीज काम आती है, जीते जी राम की पूंजी अर्जित कर लो, जीते जी राम से नाता जोड़ लो, ताकि मृत्यु के समय वही सहचर हो जाता है। मृत्यु के समय वो तुम्हारा साथ चलता है। मृत्यु के समय तुम देख पाते हो कि एक अद्भुत पूंजी हमने कमाई है, और यह जो पूंजी है राम की पूंजी, जिसके गुलाल साहब कहते हैं, राम मोर पूंजिया मोर धना, निस्बासर लागल रह रे मना। मेरी पूंजी राम है, मेरी पूंजी राम नाम है। रात दिन बस उससे अपना नरिशमेंट करते रहो। परमात्मा है क्या? व्हाट इज गॉड? इट इज कॉस्मिक सब्जेक्टिविटी। याद रखना, ये जो तुम्हारा अंतरतम का चैतन्य है, जो निर्विषय, निराकार, निर्विचार, भीतर जो नाद है, प्रकाश है, वही तो परमात्मा है। और इसी का कॉस्मिक विस्तार पूरे ब्रह्मांड में हुआ है, या दूसरे छोर से कह दो, जो सारे अस्तित्व में जो परम संगीत है, कि परम नाद है, कि परम प्रकाश है, कि परम चैतन्य है, उसी का एक्सटेंशन तुम्हारे भीतर है। एक घटाकाश है, एक महाकाश है, एक घड़े का हर का आकाश है। दोनों में भेद कहाँ है? बस या तो कहो कि घड़े के आकाश का विस्तार ही महाकाश है, या कहो महाकाश का विस्तार ही घटाकाश है। ये जो सब्जेक्टिविटी है, इसे मैं राम कहता हूँ। दशरथ के पुत्र को राम नहीं कह रहा। ये जो भीतर की सब्जेक्टिविटी है, जो भीतर का चैतन्य है, जो भीतर का आत्मसत्ता है, जो कि परमात्मा सत्ता का ही विस्तार है, बस उसी को नरिश कर हमारे भीतर मौजूद है।
ये तो ऐसा ही हुआ जैसे बीज हमारे पास है लेकिन हमने कोठिले में रखा हुआ है, उसको खेत में डाला नहीं हुआ। इससे तो बीज की फ्लावरिंग नहीं होगी, इससे बीज का अंकुरण तो नहीं होगा। केवल बीज को संजोने से तो बीज की अल्टीमेट फ्लावरिंग जो होनी थी वो तो नहीं होगी। नहीं, कितना भी कुटुंब से, परिवार से तुम नाता जोड़े रहो, अंत में कोई काम नहीं आता। और एक हारे जीवन की बाजी हार करके तुम यहाँ से विदा हो जाते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल परिवार पर ही अपना ठांव बनाना चाहते हैं। कुछ अन्य तरह के लोग हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जो संगठन बनाते हैं, लोगों की भीड़ जमा कर लेते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राजनेता किस्म के जो लोग हैं। लेकिन याद रखना, कितनी भी सत्ता तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन वह सत्ता मृत्यु की बेला में कोई काम नहीं आती। पहली बात तो वैसी सत्ता हमेशा तुम बना पाओगे, यही संदेहास्पद है, क्योंकि लोगों की नजरें हैं तुम्हारी कुर्सी पर। कितनी भी कुर्सी से चिपके रहो। मुझे याद है एक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे, कुर्सी पर बैठे रहते थे, कोई भी आता था तो इशारा कर देते थे कि बैठा, नीचे बैठा। लोगों ने पूछा कि आप अपनी कुर्सी छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या किस्म के थे? उन्होंने कहा कि नहीं, कुर्सी छोड़ता हूं कि कोई बैठ जाएगा। हर राजनेता डरता है कि पता नहीं कब ये कुर्सी छीन जाएगी। नहीं, कितनी भी राज सत्ता पैदा कर लो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये जीवन की रिक्तता उससे भरती नहीं है। इसके लिए मीरा बहुत सुंदर ढंग से कहती है, यो संसार सगो नहीं कोई यहाँ सगा नहीं है, साचा सगा रघुवर जी। अगर सच्चा साथी है तुम्हारा, सगा सच्चा संबंधी है, सच्चा हितैषी है तो राम है। और कुटुंब कबीलो सब मतलब के गर्जी। तुम परिवार जिसको कहते कुटुंब कहते हो, वो सब मतलब के हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक सब तुम्हारे संबंधी है। जिस दिन तुम्हारे पास धन नहीं है, कोई तुम्हारा संबंधी नहीं है। जब तक, बहुत ही सुंदर शंकराचार्य जी ने कहा है कि धनम गते परिवार कहाँ, तो सूखा जल तालाब कहाँ। अगर धन ही नहीं परिवार कहाँ। सुनो, बड़े अनुभवी थे शंकराचार्य। जब धन ही नहीं परिवार कहाँ, जब सूखा जल तालाब कहाँ। अब तालाब में जल सूख जाए उसको तालाब कहोगे? ऐसे जब धन नहीं है तो कोई परिवार नहीं होता। एक भोजपुरी का कवि बड़ी प्यारी बात कहता है कि कहे के कहेला आपन सारी दुनिया, परला पर के होला आपन, अपना बनावे ओला के बा। लेकिन जब विपत्ति आती है उसमें कौन तुम्हें अपना बनाता है? कोई अपना बनाता नहीं है। तो निश्चित समझ लो कि जिस तरह धन काम नहीं आता, उसी तरह जब तक तुम सत्ता में हो तब तक कई लोग दूर से नाता जोड़ लेंगे और आ जाएंगे तुम्हारे पास अपना काम कराने के लिए। लेकिन एक दिन, एक तो ऐसे ही सत्ता छीन जाती है, कभी ना कभी तो सत्ता छीनेगी। और नहीं भी छीनेगी तो याद रखना, एक दिन मृत्यु तुमसे तुम्हारी सत्ता छीन लेती है। एक ऐसा भी धन है जो मृत्यु भी छीन नहीं सकती, कोई भी दूसरा उसको छीन नहीं सकता। उसी को मैं राम धन, राम रतन धन कहता हूँ, उसी को राम नाम की पूंजी कहता हूँ। कुछ लोग हैं जो विद्वत्ता को अपना ठांव बना लेते हैं, सोचते हैं कि विद्वान बन जाओ, पंडित बन जाओ, खूब किताबें पढ़ लो, खूब ग्रंथ पढ़ लो। अधिकतर जो तुम टीवी चैनल्स पर सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, लोगों के आस्था चैनल पर सुनते हो, संस्कार पर सुनते हो, जागरण पर सुनते हो, और भी साधना चैनल पर सुनते हो, अधिकतर लोग विद्वान हैं, कई किताबें पढ़ ली है। गीता पर बोलना है, गीता पर 10 भाष्य पढ़ लो, तुम भी बोलना शुरू कर दोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल मामला नहीं है। रामायण पर तुम भी एक एक पंक्ति पर मानस पीयूष पढ़ लो, तुम भी रामायण पर बोलना शुरू कर दोगे। इस बोलने में कुछ रखा नहीं है, जूठन है, ये बासी है मामला।
और इससे ज़िंदगी में कोई बदलाव आता नहीं है। एक गलती से मैं विद्वान को सुन रहा था, टीवी पर रोज आते हैं, कह रहे थे कि पूतना का कहाँ पूतना शब्द आया, अथर्ववेद में पूतना कहाँ आया है? सुश्रुत संहिता में पूतना एक बच्चों का रोग है जो डायरिया हो जाता है, खास किस्म का, उसको कहते हैं। कहाँ ऋग्वेद में कहाँ है, महाभारत में कहाँ है, भागवत पुराण में कहाँ है? 20 जगह उन्होंने उद्धृत किया कि पूतना शब्द कहाँ है। मैंने भी कहा वाह वाह क्या बात है, क्या पढ़ा है इस आदमी ने। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? पूतना जान लेने से कुछ होगा? कुछ जीवन में कुछ आनंद मिला कि पूतना सुश्रुत संहिता में कहाँ है, कि पूतना वेद में कहाँ है, कि कुरान में कहाँ है? इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। विद्वानों से ज्यादा अंधेरे में जीने वाला शायद तुम्हें कहीं कोई व्यक्ति मिलेगा। विद्वान सर्वाधिक अंधेरे में। संतों ने एक बड़ी प्यारी उपमा दी है, जैसे मशालची होता है, उस मशालची की मशाल में सब उजाला में चलते हैं, एक मशालची भर को दिखता नहीं कुछ, उसके सामने केवल मशाल दिखती और कुछ नहीं रास्ता दिखता, फिर लोगों को देख के वो चलता है। ऐसे ही विद्वान होते हैं, उनको अपना रास्ता नहीं दिखता, बस वो जो बोलते हैं उसके कारण जैसे लोग चलते हैं, फिर वो भी पीछे पीछे लोगों के चलता है, भीड़ को फॉलो करता है। अगर विद्वान आनंदित होता तो फिर याद रखना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, ये बड़े विद्वान लोग हैं। कुछ विद्वान ईमानदार होते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े ईमानदार विद्वान, कबीर के अथॉरिटी, कबीर पर उनकी किताब साहित्य की एक माइलस्टोन है। लेकिन कहते हैं मुझे पता नहीं है कि नाम क्या है, ये राम क्या है, ये ओंकार क्या है, मुझे पता नहीं। सुना है कि समाधि में संतों ने इसको जाना है, ईमानदारी की बात है। ऐसे ही सिखों के महान विद्वान मस्किन साहब बड़े अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बड़े विद्वान थे मगर ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि ये बार बार जो गुरु साहिबान और संत जो नाम की बात कर रहे हैं, सत्य नाम की बात कर रहे हैं, ये शब्द की बात कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कोई विलक्षण चीज नहीं। कितना भी तुम विद्वान हो जाओ, लोग अलंकरण देंगे, लोग नोबेल प्राइज तुमको दे देंगे, लेकिन नोबेल प्राइज जीत लेने से तुम्हारी जिंदगी में भराव नहीं आता। तुम्हारा अपना ही मन कह देता है कि ये कोई भी नोबेल पुरस्कार, ये कोई भी खिताब, कोई भी क्वालिफिकेशन जिंदगी के खोखलेपन को भरती नहीं, बल्कि सच कहो, जितना आदमी विद्वान उतना खोखला। जितना आदमी विद्वान होता चला जाता है परमात्मा से उतना दूर हो जाता है। मुझसे लोग कहते हैं कि आपको परमात्मा की खोज आपने कब शुरू की? ऐसे तो बचपन से ही खोज थी, लेकिन ओशो से जुड़ने के बाद खोज बड़ी घनीभूत हो गई। 80 से और 97 मार्च 16-17 साल लग गए। लोग पूछते हैं कभी कभी कि 16-17 साल क्यों लग गए, और मैं जब सोचता हूँ कि वास्तव में 16-17 साल क्यों लग गए, ये मेरी डिग्रियाँ, MSc जिसकी ओर इशारा हमारे नायर साहब ने किया, MSc, AISM, PhD, मैनचेस्टर से मैनेजमेंट कोर्स और पता नहीं और भी बहुत कुछ, ये अगर नहीं होता तो 16 महीने परमात्मा को पाने में काफ़ी थे। ये विद्वत्ता, ये आड़े हाथ आ गई, और अब तो और मुश्किल है। पहले तो कम से कम कुछ वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, धम्मपद पढ़ लो, तो लगता था कि चलो कुछ तो जानते हैं। लेकिन अब तो इंटरनेट हो गया, कितना पढ़ोगे पढ़ो। एक युवक आया मेरे पास माधवपुर में, मेरे आश्रम में, 18 साल का युवक, बिल्कुल विकसित। मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है? उसने कहा कि मैं परमात्मा को खोज रहा हूँ। मैंने कहा कैसे खोजते हो? तो सुबह 6 बजे उठ के god.com, गॉड जहाँ पर इंटरनेट है बस वहाँ खोजना शुरू कर। सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी इतना इंटरनेट पर गॉड के बारे में है। मैंने कहा कि तुम पागल तो हो गए, गॉड मिला? बोला कि गॉड दूर तक अंदाज नहीं मिल रहा है कि और कभी मिलेगा भी नहीं। पढ़ाई लिखाई का संबंध परमात्मा को पाने से नहीं, इसलिए कोटा में
कोटा में सारे भारत के जो इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इंजीनियरिंग में मेडिकल में जाना चाहते हैं, सब कोटा में 50,000 जो एस्पिरेंट्स हर साल कोटा में आते हैं। अभी कोटा में सत्संग हाल ही में था, तो मैंने अपना विषय ही रखा था पढ़े लिखे क्या हुई, पढ़े लिखने से क्या होगा। इसलिए काफ़ी लोग आए कि हद ही हो गया, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सत्संग का विषय ही है पढ़े लिखे क्या हुई। कबीर साहब का वचन है, पढ़े लिखे क्या हुई, जो सहज न मिलिए लोई। अगर सहज को न जाना, उस नाम को न जाना, परमात्मा को न जाना, ओंकार को न जाना, भीतर उसका अनुभव नहीं किया, भीतर की अपनी सब्जेक्टिविटी, अपने चैतन्य को, भीतर के अपने प्रकाश को अगर नहीं जाना, तो फिर पढ़ने लिखने से क्या हो गया। क्या सोचे बारंबार हर का नाम न जपस गंवारा। कबीर साहब तो कहते हैं कि अगर हर को नहीं जानते, गोविंद को नहीं जानते, तो तुम गंवार हो, चाहे विद्वान कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे क्या हुई, जो सहज न मिलिए लोई, सहज न मिलिए सोई। निश्चित विद्वत्ता को तुम ठाव बना लो, लेकिन तुम्हारा अपना ही मन विद्वत्ता के साथ राजी नहीं होता। कहता नहीं, ये विद्वत्ता के आसन पर भी मैं बैठने को राजी नहीं हूँ। कुछ लोग हैं वो सोचते हैं जिंदगी का मकसद पुण्य को बना लेते हैं और कहते हैं कि सदाचार करें, अच्छे से रहें, कुछ हॉस्पिटल बनवा लें, कुछ धर्मशाला बनवा लें, कुछ पेड़ लगा लें, कुछ ऑर्फन्स की सेवा कर लें, तो शायद इतना पुण्य कमा लें कि परमात्मा मिल जाए। सम्राट वो चीन का सम्राट था, वहाँ जब बोधि धर्म पहुँचा बौद्ध भिक्षु, तो सम्राट वो इससे मिलने आया। उसने कहा बोधि धर्म से कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, इतने पेड़ लगवाए, इतने पोखर खुदवाए, मेरे लिए स्वर्ग में सिंहासन तो सुरक्षित होना चाहिए। मेरे दरबार के पंडित पुरोहित हैं जितने कहते कि महाराज हमने सपने में देखा है कि स्वर्ग में स्वर्ण जटित एक सिंहासन आपके लिए सुरक्षित है, तो आप क्या कहते हैं। बोधि धर्म ने कहा कि वे तुम्हारे चापलूस हैं, मैं तो साफ देख रहा हूँ कि नरक में तुम्हारे लिए एक चारपाई इंतजार कर रही है। सम्राट वो तो चौंका ही, आप क्या कहते हो, आज तक ऐसी बात किसी ने मुझसे नहीं कही। बोधि धर्म ने कहा कि मैं सब कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई दरबारी नहीं हूँ, मैं तो संत हूँ। ये बनाने का तुम्हारा अहंकार इतना है कि मैंने बनाया हॉस्पिटल, मैंने बनाया ये, मैंने पोखर खुदवाए, कि ये अहंकार निश्चित रूप से तुम्हें नरक में ले जाने वाला है। कितना भी पुण्य कर लो, अंत में खाली के खाली रह जाते हो। बल्कि पुण्यात्मा ज़्यादा अहंकारी होते हैं, सदाचारी ज़्यादा अहंकारी होते हैं। कल ही एक मित्र आए थे हमारे यहाँ, भक्ति समाधि कार्यक्रम कर रहे हैं बस्तर में, 15 साल से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, बड़ा सुंदर काम किया आदिवासियों के बीच में जाकर। हिमांशु कुमार उनका नाम है। मैंने कहा हिमांशु तुम तो बड़े शांत हो गए, मजे में हो गए, बड़ी सेवा कर रहे हो। उन्होंने कहा क्या खाक सेवा, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है। अब देख लो अशांति तो हो गई। क्रोध का मतलब क्या हुआ, तुम बड़े अशांत हो, इतनी सेवा कर रहे हो। मैंने कहा कि ये सेवा ही तुम्हारे क्रोध से जुड़ी है। वे तो चौंक गए, बल्कि सेवा से तो मैं सोचता था कि जिंदगी में शांति आएगी, सेवा से क्रोध कैसे आ रहा है, क्योंकि सेवा से तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा हो रहा है और ये अहंकार ही क्रोध का कारण है। इससे तो अच्छा था कि थोड़ी कमी आ जाती तुम्हारे भीतर। मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन दुनिया वाले कहीं समझ लें न मुझे फरिश्ता, इसलिए ऐ लोगों कभी कभी कुछ पाप भी कर लेता हूँ। याद रखो ये थोड़ी गलती जो तुमसे हो जाती है, थोड़ी भूल चूक हो जाती है, तो तुम ह्यूमन हो जाते हो, नहीं तो ऐसे अकड़ू रहते हो। मैं इंडियन साइंस कांग्रेस में हर साल 17 बार लगातार गया। जनवरी में 3 से 7 जनवरी होता है और प्रधानमंत्री आते हैं उसका इनॉग्रेशन करने। तो 17 सालों में जितने प्रधानमंत्री थे सबको देखा। इंदिरा जी को देखा, बड़ी विनम्र थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर।
उसके बाद एक समय मुरारजी भाई जी प्रधानमंत्री बन गए, वो आके बैठ गए। मैंने अपने मित्र से पूछा, ये मुरारजी भाई हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों शक क्यों हो रहा है तुम्हें? उन्होंने कहा ये स्टैचू जैसा दिखता है, जरा हिलना डुलना नहीं, पता ही नहीं चलता है कि इंसान है कि मूर्ति है। बड़े अकड़ू थे। एक लड़की से उन्होंने प्रेम किया। पिताजी ने कहा अगर इस लड़की से शादी करोगे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। उन्होंने कहा पहले तो 4-6 महीने बाद करता, लेकिन अब तो अभी ही करूंगा। और उन्होंने शादी की और उनके पिताजी कूद पड़े कुएं। अरे इतना भी अकड़ू क्या होना, इतना भी सिद्धांतवादी क्या होना, इतना भी प्रिंसिपल का क्या होना। नहीं, यह जो तुम्हारा पुण्य है कि पुण्य करते रहेंगे, ज्यादा संभावना है कि इस पुण्य के कारण तुम परमात्मा को तो ना पाओ, अहंकार में फंस जाओ, और ये अहंकार तुम्हें गर्त में गिरा देता है। कबीर साहब तो एक अद्भुत बात कहते हैं कि कोटि कर्म कटिपलक में जो रंजक आवे नाम, जुग अनेक जो पुण्य कर नहीं नाम बिन ठाव। कहते हैं कि अगर कितने भी पाप तुमने किए हो, लेकिन गोविंद से पल भर भी मिलन हो जाए तो सारे कर्म बंध तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे हजारों साल का अंधेरा हो, लेकिन पल भर अगर दिया सलाई जला लो तो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि मैं हजारों साल से यहाँ हूँ, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँगा। पल भर में दूर हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर की समाधि और तुम्हारे सारे कर्म बंध का अंधेरा नष्ट हो जाता है निश्चित रूप से। लेकिन जुग अनेक जो पुण्य कर नहीं राम बिन ठाम। अंधेरा तो मिट जाएगा समाधि से, लेकिन अनेकों युगों तक भी तुमने पुण्य कार्य किया है, फिर भी तुम्हें ठाव नहीं मिलता। राम एकमात्र ठाव है। राम एकमात्र तुम्हारी जिंदगी का ऐसा सहारा है जिसे पा लेने के बाद कोई और सहारा खोजने की जरूरत नहीं होती। जिसके लिए चरणदास दिल्ली के एक बड़े प्यारे संत हुए, कहते हैं करे तपस्या नाम बिन जोग यज्ञ अरुदान, चरणदास यूं कहते हैं सब ही थोथे जान। तुम तपस्या करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, योग करो, लेकिन अगर नाम को तुमने नहीं जाना, ओंकार को तुमने नहीं जाना, तो सब व्यर्थ है। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। और कितनी तपस्या करोगे? अनंत है तपस्या, कितनी करोगे? भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। सुनो ऋषि क्या कहता है, कितने भोग करोगे? अनंत है भोग, भोग करने वाला चूक जाता है, भोग नहीं चूकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण शीर्ण कभी नहीं होती है, तृष्णा करने वाला जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कालो न यातो भयमेव याता। कभी काल तो चुकता नहीं, हम जरूर चुक जाते हैं। और तपो न तपता वयमेव तपता। तप नहीं चुकते, हम ही तप करते करते चुक जाते हैं। कितना भी करो, लेकिन अगर नाम का पता हो जाए, किसी सदगुरु से मिलो और उससे नाम के प्रकाश को जान लो जो भीतर मणि की तरह जगमगा रहा है, नाम के संगीत को जान लो, एक वीणा बज रही है सबके भीतर, और फिर देखो कि एक ऐसा ठाव मिल जाता है, जिंदगी का एक ऐसा सहारा मिल जाता है कि बस उसी में रमण करने की इच्छा होती रहती है। अंतिम 2 पड़ाव और ठाव का। कुछ लोग हैं जो प्रतिष्ठा को अपना ठाव बनाते हैं, शोहरत को, और सोचते हैं कि शोहरत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। शोहरत मिलेगा तो क्या होगा? होगा क्या? कहीं तुम्हारी मूर्ति बना दी जाएगी जुबली पार्क में या बिष्टुपुर पार्क में, और कौवे आएंगे, थोड़ा बीट करेंगे और चले जाएंगे। बस यही हश्र होगा। या तुम्हारी समाधि कहीं बना दी जाएगी, और फिर क्या होगा? कुछ कुत्ते उधर से गुजरेंगे और सुसु करके चले जाएंगे। क्या करोगे शोहरत करके? बताओ। आदमी सोचता भी नहीं, इसे तो अच्छा है कि शोहरत ना हुआ, कोई मूर्ति नहीं बनी हमारी, कहीं समाधि स्थल निर्मित नहीं हुआ। नहीं, कितनी भी प्रतिष्ठा कर लो,
लेकिन भीतर अगर तुम खोखले हो, भीतर से अगर रिक्त हो, तो तुम्हारी कोई भी प्रतिष्ठा, और इस जन्म में अगर प्रतिष्ठा मिल भी गई, तुम कहाँ चले? तुम्हारी यात्रा में ये प्रतिष्ठा कैसे सहायक है बताओ? यहाँ अगर प्रतिष्ठा है तो चलो जीवन में काम आएगा, तुम्हारा काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, थाना में जाओगे तो पुलिस वाला भी सलूट मार देगा। लेकिन जब यम खींच करके ले जाएगा तो वहाँ पर तुम दिखलाते रहो कि मेरी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग मेरी बड़ी इज्जत करेंगे। वो यम के सामने तुम्हारा ये प्रतिष्ठा पत्र कुछ भी काम आने वाला नहीं है। यह प्रतिष्ठा इस जीवन में माना कि थोड़ी बहुत फैकेट बन जाता है तुम्हारा, लेकिन भीतर एक रिक्तता होती है कि लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में मैं भीतर इतना ठोस हूँ? क्या भीतर इतना सॉलिड हूँ? क्या भीतर इतना धनवान हूँ? क्या भीतर मेरे कुछ ऐसा भराव है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अर्जित किया? सुंदरदास बड़े प्यारे शब्दों में इस बात को कहते हैं, मोटे मीर कहावतें करते बहुत डभोल। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले बड़ी डींगे अपना हाका करते हैं, लेकिन मरद गरद में मिल गए हरि बोलो हरि बोल। लेकिन जितने इस तरह से मोटे मोटे मीर थे धूल में मिल गए। इसलिए कहते हैं कि अरे मूढ़ो, अरे मूर्खों, हरि बोलो, हरि को जानो, हरि से सिंचित करो, मनमा सिंचा हरि हरि नाम अनदिन कीर्तन। हमेशा उस हरि के जल से अपने खेत को सींचो, हरि नाम की पूंजी को अर्जित करो। इसके अतिरिक्त कोई चीज तुम्हारी जिंदगी का भराव बनने वाली नहीं है। इसलिए अंत में सारे संत कहते हैं कि नाम को अपना ठांव बनाओ। यह नाम क्या है? ये भीतर तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे निराकार में वह संगीत की तरह गूंज रहा है, वो प्रकाश की तरह जगमगा रहा है, वो आनंद की तरह व्याप्त है, वो रस की तरह व्याप्त है, वो खुशबू की तरह व्याप्त है, वो खुमारी की तरह व्याप्त है, वो दिव्य प्रेम की तरह व्याप्त है। और जिस दिन कामिल मुर्शिद खोल देता है तुम्हारा ताला, है तुम्हारे पास। कामिल मुर्शिद अलग से कुछ देता नहीं, लेकिन जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। ऐसा समझ लो जैसे तुमने फ्लैट बुक किया बिष्टुपुर में, कोई बिल्डर ने फ्लैट बनाया, 10 लाख रुपया तुमने दे दिया। ये 10 लाख रुपया, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, जमशेदपुर में शायद 15 लाख या 20 लाख में फ्लैट मिलते होंगे। लेकिन चलो तुमने पैसे भी दे दिए और फ्लैट भी बुक कर दिया, और तुम जा करके अपने फ्लैट में घुसना चाहो सीधे तो नहीं घुस सकते। तुम बिल्डर को फ़ोन करोगे कि भाई मेरा फ्लैट, तो बिल्डर क्या कहता है, मेरे केयर टेकर वहाँ मिलेगा, उसे चाबी ले लो और जा करके अपने फ्लैट में जाओ। ऐसे ही जो कामिल मुर्शिद होता है वो केयर टेकर की तरह है, और परमात्मा बिल्डर की तरह है। तुम्हारा ही फ्लैट है, सब कुछ तुम्हारा है। इंटीरियरिटी जो भीतर की है, जो सब्जेक्टिविटी भीतर की है, जो अभ्यंतर है तुम्हारा, उस गृह का ताला लगा हुआ है। जिसका गृह तुम दिया ताला, और कुंजी गुरु सो पाई। अनेक उपाय किए नहीं खोले, बिन सतगुरु शरणाई। कितना भी उपाय करो कि उस ताले को हम खोल ले, अपने से नहीं खोल सकते। किसी कामिल मुर्शिद से उसकी चाबी मिल जाए तो बड़ी आसानी से वो ताला खुल जाता है। और फिर अपने उस असली घर में जब प्रवेश करते हो तो फिर तो वहाँ ऐसा पलंग बिछा हुआ है, उस निराकार की ऐसी चादर बिछी हुई है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तुम तो कभी कभी फूलों से अपनी सेज सजाते हो, वह सेज तो हमेशा सजाई हुआ है। ये और बात है कि उसका ज्ञान नहीं है और हम बार बार तलाश कर रहे हैं। वह जो नाम की सेज है, वह जो ओंकार की सेज है, वो जो निर्गुण की सेज, निर्गुण चुनरी निर्वाण। सुनो यारी साहब क्या कहते हैं, निर्गुण चुनरी निर्वाण कोई ओढ़े संत सुजान। कोई कोई संत उस निर्गुण चुनरी को ओढ़ता है और संसार की जलन में वो जलता नहीं। तुमने होलिका की कहानी सुनी कि वो शीतल चीर ओढ़ लेती थी और आग में बैठ जाती थी और वो जलती नहीं थी।
ऐसे ही परमात्मा की वो जो शीतल चुनरी तुम ओढ़ लो तो फिर संसार के दाह में, संसार के ताप में, संसार के पाप में, संसार के संताप में तुम जलते नहीं, तुम आनंदित रहते हो। रजब साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। आज तक न कभी कोई पार हुआ है, न कभी कोई पार हो सकता है। ओशो कहते हैं ये 4 स्वर्णिम शब्द सुनो, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। मैं बड़ी साधनाएं करता था, मेरे पिताजी भी ओशो के सन्यासी थे। रज्जब पर जो प्रवचन दिया है ओशो ने, उसका नाम है संतो मगन भया मन मेरा। मेरे पिताजी मुझको कहते थे तू क्या साधना कर रहा है, तू देख देख ये क्या कहते हैं, रज्जब क्या कहते हैं और ओशो क्या कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। मैं पिताजी से कहता था कि मेरे पास ओशो की बड़ी ढेर सारी किताबें हैं, तुम एक ही किताब पढ़ते रहते हो, हमेशा बस एक ही किताब पढ़ते थे और दूसरी किताब उन्होंने पढ़ी नहीं। संतो मगन भया मन मेरा मोटी किताब है। वे हंसते कहते कि मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तू कब एक किताब पर आ जाएगा और एक किताब को छोड़ दे, तो कब इस एक पंक्ति पर आ जाएगा कि नाम बिना नाही निस्तारा। इतनी सारी तुम किताबें पढ़ते हो, कभी उपनिषद पढ़ते देखता हूँ, कभी धम्मपद पढ़ते देखता हूँ, कभी कोई किताब पढ़ते देखता हूँ। इस एक चीज को पढ़ लो ना। आज मुझे लगता है कि काश उनकी बात मैं सुन लेता, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। इसको राजस्थान के दरिया साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नाही छूटे। क्यों नाम पर जोर दे रहा हूँ, क्यों ओंकार पर जोर दे रहा हूँ? ये जो कर्तापन का अहंकार है कि मैं करता हूँ, ये हर क्षण कर्मबंध तुम्हारा निर्मित कर रहा है और यही कर्मबंध तुमको इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालता चला जाता है। लेकिन जैसे ही नाम का बोध हो जाए, अपनी सब्जेक्टिविटी का ज्ञान हो जाए, अपनी चैतन्यता का ज्ञान हो जाए, अपने नाद और नूर का ज्ञान हो जाए, अपने ज्ञाता स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उस दिन से तुम करता नहीं रहते, उस दिन अकर्ता हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि अरे तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ। सुनो भक्त राम प्रसाद क्या कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करे आमी, शकली तुम्हारी इच्छा। है माँ, है गोविंद, अद्भुत लोग हैं, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, ये सब कर्म तुम्हारे और तुम ही करते भी हो। लोके बोले करे आमी, लेकिन लोगों की मूर्खता तो देखो, कहते हैं हम करने वाले हैं और खामखा अपना कर्म बंध निर्मित करते हैं। शकल ही तुम्हारी इच्छा, जबकि सब तुम्हारी इच्छा से होता है। उस दिन से तुम्हारा कर्म बंध बनना बंद हो जाता है। समाधि तुम्हारे पुराने कर्म बंधों को जला देती है और अकर्तापन तुम्हें कर्म बंध से मुक्त कर देता है। लेकिन ये अकर्तापन तभी आएगा जब तुम नाम से जानो, अपनी सब्जेक्टिविटी को जानो। स्पिरिचुअलिज्म है क्या, अध्यात्म है क्या? स्पिरिचुअलिज्म इज ए जर्नी फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? शरीर के तल पर जीना, मन के तल पर जीना ऑब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी क्या है? आत्मा के तल पर जीना, चैतन्य के तल पर जीना, नाम के तल पर जीना, ओंकार के तल पर जीना, ये सब्जेक्टिविटी है। जैसे ही सब्जेक्टिविटी के तल पर जीना शुरू करते हो, तुम पाते हो कि सब कुछ गोविंद कर रहा है, बस हो रही है चीजें। थिंग्स आर हैपनिंग एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। दरिया साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रोज रोज काल आता चला जा रहा है और हमारी जिंदगी की पूंजी को लूटता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन मृत्यु आएगी, रोज हम मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। हर एक सांस मृत्यु की ओर हमें धकेल रही है, लेकिन हम ऐसे बेखबर हैं। लेकिन जिस दिन से सब्जेक्टिविटी को जान लेते हो, जिस दिन से नाम को जान लेते हो, उस दिन जान पाते हो कि मैं अमर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। बल्कि जैसे वस्त्र को उतार करके फेंक देते हैं, ऐसे ही एक दिन इस शरीर को हम उतार देंगे और फिर अपनी सब्जेक्टिविटी में फिर से जीना शुरू कर देंगे। कोई भी ठाव बनाओ जिंदगी का, धन हो, बल हो, शक्ति हो, दौलत हो, शहरत हो, परिवार हो, विद्वत्ता हो, कोई भी ठाव तुम्हारे कोई काम आता नहीं। अगर कभी कोई काम आएगा तो गोविंद